हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ। सॉरी, ये मेरे जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना डेक, उसकी एंड में हालत ऐसी हो जाती है जनाब। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब लव रीडिंग होगी। और इस लव रीडिंग में मैं चेक करूँगी लव चैनल्ड मैसेजेस, लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन फॉर यू। आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं इन दिनों देख रही थी, मैंने बड़ी मेहनत के साथ इतने बिज़ी स्केड्यूल में, यू वोंट बिलीव, अगर आपको अंदाज़ा हो जाता कि मैंने किस तरह से जाग कर जो है वो रीडिंग सेशंस लोगों को दिए हैं, और उसके बावजूद कितनी डिटर्मिनेशन के साथ मैंने रीडिंग्स को टाइमली अपलोड किया है। बट आई हैव सीन कि आप लोग थोड़ा सा व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस को लाइक किया करें। आपके एक लाइक बटन दबाने से उसकी रीच जो है ना वो इंक्रीज़ होगी, वो फर्दर आगे तक स्क्रीन पर पॉपअप होगा। जितने भी लोग अपने यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर मेरा चैनल जो है वो पॉपअप होगा, बिकॉज आई डेस्परेटली नीड योर सपोर्ट। आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। एक प्रैक्टिकल हेल्प ये है कि आप लोग वीडियोस को लाइक किया करें, इनको शेयर कर लिया करें, आप अपने सर्कल में शेयर करें। इट डजेंट मैटर, वरना होता ही है कि लोग कहते हैं हाँ तुम टैरो रीडिंग देखते हो या देखती हो, हाँ ये तो सही नहीं है, फलाना है, ढमका है। तो शेयर इट विद द लाइक माइंड पीपल जिनका इंटरेस्ट हो इसके अंदर। बट डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन का जो बेल आइकन है वो प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस एक्टिव हों। आई डेस्परेटली नीड योर सपोर्ट। मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत आगे जग जाना है, तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। और जितनी मैंने इतनी मेहनत से बहुत डिफरेंट वर्सेटैलिटी के साथ मैंने टॉपिक्स अपलोड किए, उनको प्लीज़ देखिए, और बस आई नीड योर सपोर्ट। चलिए आज के रीडिंग में देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लव मैसेजेस हैं, ऑफ कोर्स लव रीडिंग होगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या है, किस तरह का रिलेशनशिप है, जनरल ओवरव्यू देखेंगे। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, आपको जिस भी तरह की रीडिंग लेनी हो आप मुझसे स्लॉट बुक करवा सकते हैं। डिस्काउंट इज़ ओवर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस तरह का है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लव मैसेजेस फॉर यू, लव मैसेजेस फॉर यू। टेल मी द जिस्ट, आपका रिलेशनशिप किस तरह का है। ऑलराइट, ये ज़रा बोल्ड है। आई डोंट नो इसके बैक पे क्या लिखा हुआ है, बट इट लुक्स लाइक कि जैसे बहुत ब्लॉसमिंग हुआ है अभी तो, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग स्पार्कलिंग लाइट जल रही है। आपको इसमें पोटेंशियल भी नज़र आ रही है, ग्रोथ भी नज़र आ रहा है, इवॉल्व हो रहा है ये रिश्ता, एंड देयर इज़ अ होप इन दिस रिलेशनशिप, जो कि मैं इस इमेज से देख सकती हूँ। लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है। सीक्रेट एडमायरर, ओके, मैंने अभी कहा था कि वो मुझे नहीं पता, ये अभी प्रोग्रेशन में है। देयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ अ डीप फीलिंग्स फॉर यू दैट दे आर लेटिंग ऑन। कोई आपको बहुत सीक्रेटली पसंद कर रहा है, बहुत काबिल तारीफ़ और काबिल पजीराई जिसको कहना चाहिए, कि बहुत ही ज़्यादा आपको आपने इंस्पायर किया हुआ है, आपकी हर बात से, आपके डिसिप्लिन से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, आपकी लगन से, डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से, ये शायद इंसान बहुत 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 ज़्यादा आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। आई मीन होता है ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो सोच ही सकते हैं कि कोई ऐसा हो, तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो सबसे पहला मैसेज है वो तो आपके सीक्रेट एडमायरर की तरफ से आ गया। दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बिगिनिंग ऑफ दिस रीडिंग। नाउ लेट्स फाइनली start love messages from your person
love messages from your person, 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 love messages from your person. I wish I could share my good news with you. ये शायद सीक्रेटली एडमायर करते हैं और थोड़े से झिझकते हैं. It was my fault but I blamed you. We both know I am not the one for you. शायद बेचारे इसीलिए सीक्रेट एडमायरर बन गए हैं. You and I were too young. कज़न वाइब या फिर कॉलेज और कोचिंग सेंटर वाइब या टीनेज वाइब बहुत ज़्यादा लग रही है कि जैसे कॉलेज लाइफ में ही और स्कूल अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि फ़ौरन एक दूसरे को पसंद कर लिया और बहुत हायर कमिटमेंट माइंड्स में बना ली. ज़ाहिर बात है सीक्रेट एडमायरर है तो उस एज में ज़्यादातर क्रश ही होते हैं. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. एक तो ये कि जो सीक्रेट एडमायरर हैं आपके, उसमें जो अच्छी बात नज़र आ रही है वो ये कि ये पर्सन सामने से लोगों के सामने ये जाहिर नहीं होने देता होगा कि ये पर्सन आपको आपके टूवर्ड्स अपनी लाइकिंग रखता है, यानी कि ये आपको पसंद करता है. कुछ हुआ है अभी रिसेंटली इनकी लाइफ में जिसको ये समझते हैं कि मेरी बात अच्छी हो या बुरी हो, मेरे पास अच्छा कंटेंट हो, बुरा कंटेंट हो, हैपनिंग हुई हो, इंसिडेंट हुआ हो, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई खुशखबरी हो, मुझे इसको ये बात बतानी चाहिए. मेरी तो हर खुशी में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आई थिंक ही और शी द ओनली पर्सन इन माई लाइफ जिसको मैं पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ और मैं अपनी हर बात इसको बताऊँ. एक तो ये लव मैसेज. दूसरा ये कि मुझे बहुत स्मार्ट एक्ट लग रहा है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको और इनको लेकर पब्लिकली कोई हुई और वो गलती इनकी थी. फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कोई फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं और वो इस जोम के साथ कर देते हैं बिकॉज उन्होंने रिस्पॉन्सेस को बहुत ही डिफरेंट अंदाज से पिक किया होता है. तो वो अपने जहन में बहुत सारी चीज़ें बनाने लगते हैं कि शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शायद मैं इसके साथ अपने आगे मामला चला सकता हूँ, इसने मुझसे फिर ऐसी बात क्यों की, उसने तो मुझे नक्शे करवाए थे, उसने तो मुझे साइन दिया था. तो फिर इस तरह की बातों में इन्होंने कुछ और समझा, आपने लिटरली इनको झाड़ा लताड़ा और आपने इनको डांटा कि भाई तुम यहाँ तक तुम्हारी सोच कैसे चली गई. तो इनको लगता है कि हाँ भाई वो मेरी फ़ॉल्ट तो ज़रूर थी, लेकिन पलट कर आपने भी इनको ऐसा कहा कि भाई तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें किसने कहा था कि इतने आगे तक सोचो. और ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ ऐसी ही हो, यानी कवर करने वाली बात, ताकि जो सराउंडिंग में लोग हैं वो ये समझ जाएं कि कोई ऐसी 19-20 बात जो है ना वो नहीं है. एक तो ये. दूसरा, जब ये सारा डिस्कशन हुआ होगा या हो रहा है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लव मैसेज है वो ये कि दोनों आप लोग कंपैटिबिलिटी वाइज, ओपिनियन वाइज एक दूसरे को पसंदीदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए, क्योंकि शुरू के दिन हैं, अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी करियर स्टार्ट हुआ है, आप लोग यूनिवर्सिटी मेट्स हैं या जो भी है, या आप लोग जिस टाइम पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए थे तो वो शायद आप लोगों का बहुत ही अर्ली स्कूलिंग का टाइम था और उस वक्त तो बिल्कुल ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं होता. तो लेकिन इनकी एडमायरेशन आपके लिए डेवलप हो गई, आपको पसंद बहुत ज़्यादा करने लगे, आपसे इंस्पायर बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन येट वही वाली बात कि पता था कि अभी कुछ नहीं हो सकता. दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली इन आपकी थॉट्स में बहुत ज़्यादा हैं और ये आपको कहना चाहते हैं कि लिटरली आपको कहना चाहते हैं कि ये आपको सोचे बगैर इनका दिन पूरा नहीं होता. ये बहुत शिद्दत से आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, सोचते हैं. लेट्स सी मोर लव मैसेजेस फॉर यू, लव मैसेजेस फॉर यू, लव मैसेजेस फॉर यू. आई वॉन्ट यू टू चूज़. देखें ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं तो ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत सी बातें आपको कम्युनिकेट करेंगे. डू यू इवन सी मी दैट वे. देखें अर्ज नज़र आ रही है, ख्वाहिश नज़र आ रही है. ये कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली चाहते हैं कि आप ये फ़ील करें, ये आपको पसंद करते हैं, खामोशी से पसंद करते हैं, बड़ी प्राइवेसी में पसंद करते हैं. और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो शायद जिसको आप नोटिस नहीं कर रहे
लेकिन ये इंसान हर जगह आपके लिए मौजूद है। देखते हैं और यू आर सो वेरी स्पेशल, यू आर सो वेरी स्पेशल। वाओ, नंबर 21, किसी की बर्थ डेट हो सकती है ये, आप 21 साल के हो सकते हैं। स्ट्रेंथ, ईगो, शायद आप दोनों के दरमियान जो मामला हुआ आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये अपने माइंड में ये बात सोचते हैं कि क्या अना का मसला है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, या तुम्हें मेरी हिम्मत बुरी लग रही है, तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने कैसे पसंद कर लिया। ये सारी चीज़ें ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ज़रूर ये चीज़ें सोचते हैं। दिस लव स्केयर्स मी, जिस तरह की एडमायरेशन इनकी आपके टूवर्ड्स बढ़ रही है ना, इनको ये मोहब्बत बाज़ दफ़ा डराती भी है। इनको लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ मामला, तो ज़ाहिरी बात है जो लोग सीक्रेटली एडमायर कर रहे होते हैं वो सिर्फ उसी बंदे को नहीं बता रहे होते जिससे उनकी सीक्रेट एडमायरेशन होती है, लेकिन सराउंडिंग के लोग बहुत स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व करके गेस कर लेते हैं और उनको लगता है कि इसको वहाँ से तो कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा, लेकिन ये बिला वजह में ना कहीं अपनी लाइफ को ख़राब ना कर ले। तो ये वही वाली बात नज़र आ रही है। लेट मी हैव यू, नंबर 7 2 दफ़ा आया है, तो दैट मीन्स के सोलमेट वाइब तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप लोग, सोल लेवल पर ये पर्सन आपको अपना ही समझता है, आपको अपना कस्टोडियन समझता है, आपके लिए ऑब्सेशन रखता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी समझता है, और बहुत धौंस के अंदाज में अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तो ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है कि जैसे ये मेरा ही है या ये मेरी ही है और मेरी जो मर्ज़ी है मैं वो इसके साथ करूँगा या करूँगी। और यही चीज़ शायद इनको डराती भी है कि उसको तो नहीं भी पता, उसको तो नहीं भी मालूम, बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट समबडी इज़ देयर जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। अगर अभी रिसेंटली आपके साथ किसी के साथ ऐसा मामला हुआ है, बिकॉज़ मैं एक बात आपको बता दूं, जो क्रश और एडमायरर्स होते हैं ना, उनको ये होता है कि बस सामने वाला किसी ना किसी तरीके से इंटैक्ट रहे। लेकिन जहाँ आप इनके सामने क्लियरली इनसे पूछेंगे कि भाई तुम ये सब कुछ क्यों तुम कर रहे हो, क्या चक्कर है, तुम कुछ, तुम्हारे जहन में कुछ और चल रहा है, ये इमीडिएटली आपकी बात को मैनिपुलेट कर देंगे, क्योंकि ये ऑन स्पॉट रेडी तो होंगे नहीं। और फिर जो है ना, फिर बड़ी शर्मिंदगी सी हो जाती है कि यार इतना सब कुछ अगर कोई किसी के लिए कर रहा है तो कोई पागल तो होता नहीं, उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और फिर सामने बोलने से सामने वाला आपको बिल्कुल झुठला दे तो बड़ी ही शर्मिंदगी होती है। ये स्मार्ट प्ले तो ये इंसान कर रहा है कि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। चलिए देखते हैं द चेज़र। चेज़र इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इशू। एक बात मैं कह दूं आपको कि ये इंसान आपको किसी भी फॉर्म में ना लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आपको अटेंशन देकर, ये आपको आपकी हेल्प करके, आपको सपोर्ट करके ऐसा बना देगा कि आप इसको अपने हर डिसीजन में ना कंसिडर करेंगे कि मैं इस पहले इससे डिस्कस कर लूँ। कीप अ पॉजिटिव माइंड, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस। अगर आप अपना ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं कि अब मोहब्बत सब बेकार होती है, रोमांस कुछ नहीं होता, हर किसी का अपना मफाद होता है, सिर्फ सेक्सुअलिटी चाहिए होती है, वफ़ा की कोई वैल्यू नहीं है, मफाद होते हैं लोगों के, ग्रीड इंटरेस्ट होते हैं, तो ये इंसान आपके परसेप्शन को बदलना चाहता है या आपको कहना चाहता है कि आप अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूर रखें। सेपरेशन, फियर है इनको और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ख़ास तौर पे जब आप दोनों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बिकॉज़ ये सीक्रेट एडमायरर हैं तो ये बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ख़ास तौर पे इस मोमेंट पर, और ये अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो कि आप इनको कट ऑफ करें। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अनश्योर हैं फ्यूचर को लेकर, लेकिन इनकी अर्ज नज़र आ रही है। द बटरफ्लाई, ये एवॉल्व भी हो रहा है एंड इनके पर्सपेक्टिव से लव मैसेज में तो ये बहुत पॉजिटिवली स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को इस तरीके से सेट कर लेगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट में देखेंगे। दूसरा ये भी है कि एक अगर कोई चाइल्डहुड फियर होता है, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या पेरेंटल एब्सेंस होती है, तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल मौजूद है। और लव मैसेजेस के थ्रू ये आपको इस बात का बिलीव देना चाहता है कि कोई और हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी शख्सियत को कंप्लीट करने के लिए मैं हर वक्त मौजूद हूँ और मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश मेरी होगी कि मैं तुमको इस तरह से लेकर चलूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी और तुम्हारे अंदर कोई भी एहसास महरूमी जो है ना वो ना हो। द रनर,
रनर इन अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। ईगो की बात 2 दफ़ा आई थी, और मैंने आपसे कहा था ना कि जब कन्फेशन मोड होगा तो ये इंसान बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मैंने, भाई तुमने कहाँ तक सोच लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं उसके लव मैसेजेस से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। इस इंसान ने ऐसा माहौल, ऐसी एनर्जी, ऐसा वाइब, ऐसा ऑरा आपके सराउंडिंग में क्रिएट कर दिया है कि आप इस इंसान से बात किए बगैर, इस इंसान से कुछ डिस्कस किए बगैर, इस इंसान के साथ अपने अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, अप्स एंड डाउन्स, लोज एंड हाइस को डिस्कस किए बगैर आप नहीं रह सकते। और यही इस इंसान की जीत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कॉन्फिडेंटली ये कह सके कि क्या तुम इनके साथ एसोसिएटेड हो, क्या तुम्हारा इनके साथ रिलेशनशिप है। लेकिन लव मैसेजेस में आपके सीक्रेट एडमायरर ने माहौल ऐसा बना दिया है कि इन दी एंड आप इनको कट ऑफ नहीं कर सकते, इनके साथ कॉर्ड्स कट नहीं कर सकते। ये आपके हर जगह जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आपने ये लव मैसेजेस देखे हैं ना, बिलीव मी दिस पर्सन इज़ वर्किंग लाइक एन एंजल फॉर यू। ये आपके हर तरह के हाइज़ एंड लोज़ में आपके साथ है, और ये आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि चीज़ें अच्छी होती हैं, ज़िंदगी में होप रखनी चाहिए, हर चीज़ बुरे हालात के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचनी चाहिए, चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और आई विल बी देयर फॉर यू वेन एवर यू वांट मी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है लव मैसेजेस की आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। थिंक अबाउट इट कि कौन ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है, बहुत पसंद करता है, बहुत आपसे मुतासिर है, और आपके लिए इतना आउट ऑफ द वे जाके ये सब कुछ कर रहा है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन अ फॉर्म ऑफ एडमायरेशन, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इस इंसान को फिर किस तरह से कंसिडर करते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अब डिस्काउंट ख़त्म हो चुका है, अब आपने जब कभी भी मुझसे रीडिंग लेनी है तो वो रेगुलर प्राइस चार्ट पर होगी, और उसमें उस पूरे रीडिंग के स्लॉट्स में 3 तरह के डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, जो भी स्लॉट आपको सूट करता है, जो भी टाइप ऑफ रीडिंग आपको सूट करती है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। डिस्काउंट ख़त्म हो चुका है, अब जो भी रीडिंग होगी वो रेगुलर प्राइस चार्ट पर होगी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।